राहुल और सिया की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। वसिया का व्यक्तित्व कुछ खास था। उसकी मुस्कान में एक धैर्यमता और आकर्षण था, जबकि राहुल को उसकी हंसी में एक रुद्र शक्ति महसूस हुई। वह पहले दिन से ही दोनों के बीच एक अनथासा संबंध बन गया था, और जैसे दो आत्माएं ने एक दूसरे को पहचाने रही हों। वसिया और राहुल के बीच दोस्ती ने जल्दी प्रेम का रूप ले लिया। वह दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। राहुल सिया के बिना अपनी सुबह की शुरुआत नहीं कर पाता था, और सिया भी राहुल के संदेशों के बिना दिन की शुरुआत में अधूरी सी लगती थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता और भी गहरा हुआ। वह छोटी बात में एक दूसरे के लिए चाहत का एहसास था। आसिया के साथ बिताए गया पल राहुल के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। हवा हर दिनों से अपनी भावनाओं से भर देता था, लेकिन एक दिन सिया ने राहुल से एक सवाल पूछा, वार क्या तुम मुझसे हृदय में प्यार करती हो? आया यह केवल शारीरिक आकर्षण है? राहुल चौंक गया, क्योंकि उसने कभी इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया था। वह फिर उसने गहरी सांस लिया और सिया की आंखों में झांकते हुए कहा, अरे शारीरिक आकर्षण नहीं हसिया, यह तो एक गहरी आत्मिक जुड़ाव है। तो मैं तुमसे केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा और हर रूप में जुड़ा हूँ। वसिया उसकी बातों को महसूस करती थी। उसकी आंखों में कैसा विश्वास था कि सिया को एहसास हुआ कि राहुल का प्यार सचमुच गहरा है। कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे से शारीरिक रूप से भी फरी बने का फैसला किया। वह एक रात पर जब पूरी दुनिया सो रही थी, राहुल और सिया दोनों एक शांत से कमरे में थे। जब बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी और कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं, तब दोनों की दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं था। केवल उनकी आंखों का संपर्क व दिलों की धड़कने सब कुछ कह रही थी। पर राहुल ने धीरे से सिया की और बढ़ती हुई उसकी आंखों में देखा और फिर उसे अपने करीब खींचा लिया। सिया ने भी उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह जानती थी कि यह पल उनके रिश्ते का एक नया अध्याय होने वाला था। शारीरिक अंतरंगता के साथ साथ उनका प्रेम भी गहरी समझ और संवेदनशीलता में बदल चुका था। राहुल ने सिया को एकदम धीरे धीरे अध्ययन से छुआ, जैसे वह उसे नहीं बल्कि उसके दिल को छू रहा हो। सिया ने भी राहुल को अपनी पूरी शिद्दत से महसूस किया। वह दोनों की भी शारीरिक अंतरंगता सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह एक आत्मिक संबंध का रूप ले चुकी थी। वह उस पल में उनका प्रेम अधिक गहरा और शुद्ध हो गया था। यह केवल एक शारीरिक जुड़ाव नहीं बल्कि एक दार्शनिक और मानसिक समर्पण था। उनके शरीर एक दूसरे में खो गए थे, लेकिन उनका दिल और आत्मा एक दूसरे में पूरी तरह से समाहित हो गए थे। यह प्रेम केवल शारीरिक अंतरंगता का सीमित नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा थी। यह यात्रा जिसमें दोनों ने एक दूसरे को हर रूप में अपनाया था। वसिया ने जब राहुल को अपनी आत्मा से महसूस किया, तो उसे यह समझ में आया कि प्रेम का वास्तविक रूप क्या होता है। यह केवल चुंबन या शारीरिक सुख नहीं बल्कि एक गहरी आत्मीयता है, जो किसी शब्द से नहीं केवल एहसास से ही समझी जा सकती है। अगली सुबह जब वसिया और राहुल उठे, वह तो दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। यह रात उनके रिश्ते के लिए एक नया मोड़ था। उनका प्रेमी अब भी मजबूत हो चुका था। वह एक दूसरे को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समझते थे। आसिया ने राहुल से कहा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे अनमोल है। राहुल, आज मैंने वह महसूस किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर राहुल ने उसे अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा, मैंने भी सिया, तुम मेरे लिए हर दिन की सबसे प्यारी खुशी हो। उनकी कहानी केवल शारीरिक जुड़ाव नहीं बल्कि एक गहरी और शुद्ध प्रेम कहानी बन चुकी थी। वैसे प्रेमी में वह दोनों ने न केवल एक दूसरे के शरीर को बल्कि आत्मा को भी अपनाया था। उनका रिश्ता अब कहने पर भाषा के साथ जी रहा था कि ऐसा रिश्ता जिसमें प्रेम व समझ, समर्पण और शारीरिक संबंधों की गहराई थी। तब वे जानते थे कि सेक्स केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक एहसास है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। तो उनका प्यार अब असल में समर्पण और विश्वास में बदल चुका था। वसिया और राहुल के लिए अब हर दिन एक नई शुरुआत थी, पर जहां उनका प्यार और भी गहरा और परिपक्व हो रहा था। उनके रिश्ते का हर पल कनी कहानी बयां करता था, जिसमें प्रेम और सेक्स दोनों का ही अनूठा सम्मा था।